साथियों, मैं हूं सपना और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आजकल आप लोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे, है ना, अपनी पढ़ाई में। आप लोगों को क्या लगा, टाइम पास करने में? खैर छोड़िए ये सब बातें। क्या आप लोग को पता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आखिरकार इनको शुरुआती पढ़ाई करने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? तो आप लोग कहेंगे हाँ, हम लोग तो जानते ही हैं, हम लोग तो पिछले ही क्लास में ये सब पढ़े हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग ये तो जान गए कि आखिरकार छोटे छोटे बच्चों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है शुरुआती पढ़ाई करने में। पर क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर से, किस चैप्टर से जी? तो अक्षर ज्ञान चैप्टर से कितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल हम लोग जानना चाहते हैं, हम लोग यही तो पढ़ने आए हैं यहाँ पे। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है ना। पूछा गया है कि जो गलत पत्ते की चिट्ठी है ना, वो आखिरकार किस विधा की कृति है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध या फिर कहानी। इनमें से क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे ये भी कोई पूछने वाला बात है ना, ये भी कोई पूछने वाला बात है जी। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि काव्य संकलन होगा, है ना। यानी कि गलत पत्ते की चिट्ठी क्या है, तो काव्य संकलन है। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। उम्मीद कर रही हूँ कितना आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में एक बार नो लिखिए। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है ना। पूछा गया है कि जो ये कविता है ना, आखिरकार इसमें किस मनोविज्ञान का, ठीक है जी, किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। ऑप्शन दिया गया है स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान या फिर किशोर मनोविज्ञान। ठीक है ना। इन चारों में से क्या होगा, तो इन चारों में से होगा बाल मनोविज्ञान, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान। ठीक है ना। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, अक्षर ज्ञान किसकी रचना है। यानी कि ये जो अक्षर ज्ञान है ना, आखिरकार किसका रचना है। ठीक है, किसका रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी का? तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं, इनका तो रचना नहीं है अक्षर ज्ञान। ठीक है ना। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का? तो जी नहीं, इनका भी नहीं है। उसके बाद रेनर मारिया रिल्के जी का? तो इनका भी नहीं है ना। इन तीनों का नहीं है, तो आखिरकार है किसका भाई, है ना। आप लोग पूछेंगे इन तीनों का नहीं हुआ तो आखिरकार किसका है। ठीक है, किसका है, तो देखिए ये जो रचना है ना, अनामिका जी का है। किनका है जी, अनामिका जी का है। कौन सा, तो अक्षर ज्ञान। ठीक है ना, कौन सा जी, अक्षर ज्ञान। क्लियर। अगला बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, अनामिका किस काल की कवित्री हैं। यानी कि जो अनामिका जी है ना, वो आखिरकार किस काल की, है ना, किस काल की कवित्री हैं। और इसका आंसर हम नहीं देंगे, ठीक है, आप लोग देंगे, है ना। क्योंकि आप लोग का तो इतना तो कर्तव्य बनता है ना कि इसका आंसर आप लोग दें। ठीक है, एक दो का तो आंसर आप ही लोग देंगे ना, है ना। इसलिए आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, गलत या फिर सही जो आएगा मन में उसको एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, गलती करने से बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि यहीं पे सीखने का मौका है। ठीक है, एग्जाम में तो आप लोग सीखेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर टाइप करके बताइएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो उसके बाद हम ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, है ना। अगला देखते हैं, चौखट्टे में बेटे का क्या नहीं अटता है। ठीक है, पूछा गया है कि जो चौखट्टा है ना, चौखट्टा आप लोग समझ रहे हैं, कॉपी का जो लाइनिंग होता है ना, ये जो चौखट्टा है ना, इसमें बेटे का क्या नहीं अटता है। क्या नहीं अटता है जी, तो बेटे का क नहीं अटता है ना, क नहीं अट पाता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग एक तो इतना छोटा छोटा रहता है, आ जाता है शुरुआती पढ़ाई करने। ठीक है,
तो क कैसे लिख देता है, इतना बड़ा लिख देगा क। उन लोग को क्या पता कि इन्हीं लाइनों के बीच में लिखना रहता है, ठीक है ना। तो वो लोग धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। यानी कि उन लोग को क्या नहीं हटता है, तो क नहीं हटता है, ठीक है। क्या नहीं हटता है जी, क नहीं हटता है। अगला दिया गया है, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है, यानी कि कहाँ आके रुक जाता है ना। बच्चा कहाँ आके रुक जाता है, ठीक है। तो जो बच्चा है ना वो अंग पर, ठीक है, अंग पर आके रुक जाता है, क्योंकि उसको अब भैया समझ के बिल्कुल बाहर हो जाता है, ठीक है। पहले तो क ख ग घ याद करना है ना। क ख ग घ याद करेगा तो क ख घ बोल देगा, ग कूड़ा देगा, है ना। यानी कि पहले तो उसको याद करना है लाइनिंग से, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होता है और लास्ट में अंगों पर आकर वो रुक जाता है, यानी कि थमक जाता है, ठीक है ना। क्या होता है जी, थमक जाता है किस पे, तो अंगों पर आकर। अगला दिया गया है, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता, है ना। वही क्वेश्चन है, वहाँ पे पूछा गया चौखट्टे में क्या नहीं अटता, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पाटी पर क्या नहीं अटता है। तो बच्चे का पाटी पर क्या नहीं अटता है जी, इसका तो आंसर आप ही लोग देंगे ना, क्योंकि हम पीछे बताए हैं कि चौखट्टे में क्या नहीं अटता है। वैसे ही इसको घुमा के पूछा गया है ना। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि हम लोग आए इनसे पढ़ने, यही हमसे क्या पूछ रही हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं, है ना। तो इतना तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है भैया जी लोग, बहनी जी लोग, है ना, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है ना एकदम करीब आ गया है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, है ना। बालक अंग के ड को क्या समझता है ना। पूछा गया है कि जो बालक है ना अंग के, है ना, अंग के ट ठ ड आप लोग पढ़े हैं ना, ट ठ ड, ठीक है, ढ और अड़, है ना। तो इस ड को वो क्या समझता है, ठीक है। ड को वो क्या समझता है जी, माँ समझता है, बालक समझता है, कवि समझता है, या फिर इनमें से कोई नहीं समझता है, इनमें से कुछ नहीं समझता है ना। तो जो बच्चा होता है ना, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे जो बच्चे होते हैं ना, वो ना ड को एक माँ समझते हैं, ठीक है। यानी कि ड को माता जी समझते हैं, और ये जो बिचौं में इससे बैठा रहता है ना, इसको बालक समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पूछा है ड को वो लोग क्या समझते हैं, तो ड को माँ समझते हैं, है ना, माँ समझते हैं। गोदी में का बबुआ है, यानी कि बेटा है इसका, ठीक है ना, बेटा है, बचवा है, ठीक है ना। यानी कि ड को क्या समझता है, तो माँ समझता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, कविता अक्षर ज्ञान में अंग को क्या कहा गया है, ठीक है। जो अक्षर ज्ञान जो कविता है ना, उसमें अंग को क्या कहा गया है ना। अंग को क्या कहा गया है, भाई बहन, माँ बेटा, पिता पुत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हम बताए कि ड को माँ कहा जाता है, और जो गोदी में बैठा रहता है उसको बेटा कहा जाता है। क्या जी, ये जो ड है इसको माँ, है ना, माता जी, है ना, मम्मी जी, और ये जो है ना बेटा जी है, बेटा है, बचवा है ना, बबुआ है, ठीक है। यानी कि क्या, तो माँ बेटा हो गया, है ना। यानी कि इसी के बारे में ना पूछा गया है कि अंग को क्या कहा गया है, तो माँ बेटा कहा गया है। क्या कहा गया है जी, माँ बेटा कहा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, है ना। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया गया है, खालिस बेचैनी किसकी है ना। जो खालिस जो बेचैनी है ना वो किसकी है, ठीक है। माँ की है, पिता की है, बेटे की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी है खालिस बेचैनी जी, आप लोग क ख ग पढ़े हैं ना, जो खरगोश भैया होते हैं ना, उन्हीं की तो खालिस बेचैनी है, यानी कि ख का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, है ना, कोई नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। यानी कि खालिस बेचैनी किसकी है, तो इनमें से किसी का नहीं, ठीक है। क्लियर। अब देखिए आगे दिया गया है, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है।
आप लोग को लग रहा होगा अरे हम लोग कहाँ पहुँच गए, क ख ग घ पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये पाठ में ये सब दिया गया है, ठीक है, क ख ग घ के बारे में, ठीक है, कि एक बच्चा को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब हम लोग भी इसमें कन्फ्यूजिया जा रहे हैं, है ना। ऐसे दे रहा है अंग, कभी दे रहा है, कभी ड दे रहा है ना। और बोर्ड पे इतना पास ले दिख नहीं रहा है, उतना फ्रेश तो दिख नहीं रहा है ना। आप लोग के जैसा हम इतना दूर तो खड़े नहीं है कि एकदम अच्छा से हमको दिख रहा है, ऐसे हमको देखना पड़ रहा है कि अरे भैया ये क्या लिखा है ना। डर भी लग रहा है कि गलती बोल देंगे तो आप लोग तो कमेंट का बारिश कर देंगे, है ना, कि आपको पढ़ने नहीं आता है, आपको हिंदी नहीं पढ़ने आता है, ठीक है। तो भैया जी लोग यहाँ से उतना फ्रेश दिखता नहीं है ना। यहीं से लाइट का इससे क्या होता है, प्रकाश ऐसे रिफ्लेक्ट करता है ना, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा गया है जी, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है। घ से क्या होता है, तो घ से बहुत चीज़ होता है। घ से घड़ी होता है, घ से घड़ा होता है ना। और क्या होता है जी, घ से घमंड होता है, घ से घंटी होता है, घ से घंटा होता है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है घ से। लेकिन जो कविता है ना, जो कविता का बात किया गया है, ठीक है, जो कविता है ना, इसमें घ से क्या होता है ना, इसमें घ से क्या होता है। तो देखिए कविता में घ से का मतलब है क्या, तो घड़ा, ठीक है, घड़ा। और कविता में बताया गया है कि बच्चा इससे घ लिखता है ना, ठीक है, ऐसे घ लिखता है, ठीक है ना, यानी कि घड़ा होता है घ से, है ना, ठीक है। अब देखिए अगला दिया गया है, कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया, ठीक है। इन चारों में से अनामिका जी किसका संपादन की हैं, ठीक है ना। कहती हैं औरतें, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर या फिर अनुष्टुप, है ना, किसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा जी, बी नंबर होगा, यानी कि गलत पत्ते की चिट्ठी, है ना। यानी कि किसका संपादन की है अनामिका जी, तो गलत पत्ते की चिट्ठी का, ठीक है, क्लियर। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, ठीक है। देखिए अगला दिया गया है, कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। जो अनामिका जी है ना, जो कवित्री जी अनामिका जी हैं, आखिरकार इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा, है ना, यहाँ पे गिरिजा होगा, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, या फिर इनमें से सब, यानी कि सब पुरस्कार उन्हीं को मिल गया है, ठीक है। आखिरकार कौन कौन सा उनको पुरस्कार मिला है, कौन सा सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो अनामिका जी है ना, इनको ये सब मिला है, ठीक है। आप लोग कहेंगे बाप रे बाप, ये सब मिला है उनको, तो जी हाँ ये सब मिला है, ठीक है ना। यानी कि अनामिका जी को कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है, तो राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, ठीक है ना, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, और भी एक पुरस्कार है ना, इसमें वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है ना। यानी कि इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला है अनामिका जी को, ठीक है ना, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ठीक है, अंग्रेजी जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश में, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन कौन सा है। मेमोरेबल पोएट्री, पोस्ट एलियट पोएट्री, या फिर टूथ पोएट्री, या फिर इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर आप लोग के जी में है ना। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। आप लोग ये मत समझिएगा कि हम लोग इनसे पढ़ने हैं, ये हम ही लोग से पूछ रही हैं। तो भैया जी लोग एग्ज़ाम आप लोग को देना है ना, हमको नहीं देना है, ठीक है। और हम यहाँ से आप लोग का टेस्ट नहीं ले पाते हैं, तो सोचते हैं कि एक दो क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही छोड़ दें। आप लोग दे पाते हैं कि नहीं आंसर, लेकिन कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा आप लोग को देना है आंसर या फिर नहीं देना है ना। आगे दिया है, विफलता पर झलक पड़ते हैं। विफलता पर क्या झलक पड़ता है जी, है ना। जब हम लोग असफल होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जी, आंसू, है ना। लड़की लोग सबसे ज़्यादा रोती है पहले नंबर, तो है ना, हम भी लड़की हैं तो हमको पता है, कुछ भी होता है तो पहले नंबर आंसू निकलेगा, ठीक है। पहले नंबर हम लोग रोएंगे, है ना। रोना हम लोग का क्या बोलते हैं, कला है एक प्रकार का, ठीक है। तो आंसू आता है, तो ठीक उसी प्रकार पहली विफलता पर ना आंसू ही झलक पड़ते हैं, इसमें भी, है ना। यानी कि बच्चा को आँख से आंसू आ जाता है, ठीक है ना। लड़के लोग ज़्यादा खुश नहीं होंगे कि लड़के लोग नहीं रोते हैं,
लड़के लोग भी रोते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं बच्चे वो तो रोते ही हैं, है ना। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे, और जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं आप लोग को करने के लिए, उसको एक बार कृपया करके आप लोग कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। गलती करने से बिल्कुल घबराइएगा मत, है ना। अगर गलत आप लोग का आंसर आएगा तो हम इधर से रिप्लाई करेंगे आप लोग को सही आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम क्या बोलते हैं सेल्फिश हैं, सेल्फिश नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, है ना, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।